टिक टाकर ते मौलवी होवे दाढ़ी रख के पग बन के, इत्थे ते कोई मौलवी इंज करे ते उन्होंने कौम माफ नहीं करती। जे जाके कोई लड़की जाके पार्क के अंदर फजूल किस्म के बेहुदा किस्म के सवाल करे, बंदा जिड्डा पाटे खां होए, जिड्डा सीते खां होए, जिड्डा अपने आप नूं भलवान समझे, जब तक औरत उन्होंने ढिल ना दे वो भलवान जेड़ा है कख नहीं कर सकता। उहदी जुरत ही नहीं है कि उदा अख भी उठा सके। क्या आज़ादी कपड़े छोटे कर लेना यही आज़ादी है? क्या वाजे गाजे बजाना यही आज़ादी है? जेड़ा है वाकया मीनारे पाकिस्तान होया 14 अगस्त नूं, उस लड़की दा ज्यादा कसूर है और उन्हां लड़कियां दा घट कसूर है। टिक टाकर ते मौलवी होवे दाढ़ी रख के पग बन के, खूंडी हाथे फड़ के ते मेरा मतलब लोकां दी अखां 'च मिट्टी पाए। लोग कहंदे ने इहनूं ये काम नहीं करना चाहिए, इहनूं मिंबर मसला छड्ड के ना ते चवल पुणे वाले पासे चले जाना चाहिए। इत्थे ते कोई मौलवी इंज करे ते उहनूं कौम माफ नहीं करदी। जे जाके कोई लड़की जाके पार्क के अंदर फजूल किस्म के बेहुदा किस्म के सवाल करे। हर साल आप पे पाबंदियां लगाई जाती हैं, इस साल भी आप पे पाबंदियां लगाई गई, ये वजह क्या बनती है? मेरे ते 16 जिले कम अज कम पाबंदी है कि हुकूमत इस मामले के अंदर घट नोटिस लै रही है, घट पाबंदियां ला रही है। मौलवी कोई मैनू शैतान लगते हैं। कई मौलवी हासद बड़े बगैरत और बड़े दल्ले किस्म के मौलवी जेड़े हसद की बिना ते हर जिले के अंदर पंगे लेंदे ने। कई फौत होए ने साडे उलमा, उन्हां दा भी विच नाम दे देंदे ने। फौत होया मेरा ख्याल 10-12 साल हो गए, उन्हां दा भी विच नाम आ जांदा। हुण साडे ते बुढ़े बारे पाबंदियां ला के ना, पाबंदी जेड़ी है ना उन्होंने परेशान ना करो। पाबंदी भी बड़ी परेशान है तुम्हारी वजह से। MS इस्लामिक मूवीज के साथ उलमा का हसद क्यों है? क्या आप नहीं समझते पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के लड़कों के ऊपर उंगली उठाई गई है? पाकिस्तान के खिलाफ ना गल करांगे ना किसी को करन देंगे, पाकिस्तान के खिलाफ ना कदम उठावांगे ना किसी को उठान देंगे, पाकिस्तान के खिलाफ ना कोई मनसूबा गलत बनावांगे ना बनान देंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान साडी जान है और पाकिस्तान तो साडी जान कुर्बान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीनारे पाकिस्तान पर जो सानहा रूनमा हुआ, एक औरत है और वो एक दिन पहले मदऊ करती है सबको कि जी मैं मीनारे पाकिस्तान कल को आ रही हूँ। उसके बाद वो फ्लाइंग किसेस करती हुई अपने फ्रेंड को मदऊ करती है। तो मीनारे पाकिस्तान पर ये वाक़या, फिर 14 अगस्त के दिन ये वाक़या होना, इस पे शेर पंजाब मौलाना मंजूर साहब इनका हम रद्द अमल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। शेख मोहतरम क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा समझते हैं ये जो मामला रूनमा हुआ, जो मामलात बने, ज़रा काइंडली अवामुन नास को ज़रा बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली बात यह है कि पाकिस्तान दी वो लड़की है, साडे मुल्क दी वो इज़्ज़त है और इस्लाम दी बेटी है, पाकिस्तान दी बेटी है, पूरी कौम दी बेटी है। दुख इस बात का होया कि एक तो उन्होंने महरम तो बगैर बाहर नहीं सी आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वैसे भी घरों बाहर आन दे अंदर इज़्ज़त और अज़मत और वकार नहीं है। दूसरी बात यह है अगर वो घरों बाहर आ गई सी तो उन्हें आके ये गलती की थी बहुत बड़ी, मगर जेड़े दूसरे इस्लामी मजहबी या पाकिस्तानी या कौमी भाई सन वो ही कम अज़ कम शर्म करते, कुछ हया करते और कहिंदे अगर ये बेवकूफ़ बन गई है तो असी डबल बेवकूफ़ ना बनीए। अगर इसने गलती की है तो असी गलतान करने की कोशिश ना करिए। पाकिस्तान नूं बदनाम किया है ना और पूरी कौम की बदनामी हुई है और ये बड़ा गलत होया है। इस वास्ते मैं दरखास्त और गुजारिश कराँगा उस दे अंदर उस लड़की का ज़्यादा कसूर है और उन्होंने लड़कियां का घट कसूर है। हुकूमत नूं हमायत करनी चाहिए है क्योंकि हुकूमत का हक बनता है कि हुकूमत ज़्यादातर औरतों की हमायत करती है, अपन बेटियां की, अपन भैनों की। कौम दियाँ भैनों ने इन्हां दा ख्याल करना चाहिए, ज़रूरी है कि इन्हां दी हमायत की जाए। मगर अगर गलत इन्हां दा कदम होए तो इन्हां दे कदम नूं गलत कदम किया जाए, इस वास्ते ये अच्छा नहीं होया, बहुत बुरा होया। पिछले दिनों के अंदर जड़ियाँ कहिंदियां सन कि साडा जिसम साडी मर्जी और रब भी सुन ले आज़ादी, रसूल भी सुन ले आज़ादी, मौलवी भी सुन ले आज़ादी, हैं जी हुक्मरान भी सुन ले आज़ादी। तो मेरा एक यार हुंदा सी, अल्लाह ताला उन्होंने सेहत दे, मैनूं यकीन है जिंदा होएगा। पटवारी कहिंदे ने उन्होंने लईए दे इलाके ज़िला लईया चौक आज़म रहिंदा है। तो उन्हें मैनूं एक शेर सुनाया
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਖੌਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਡੀ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਹਯਾ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਯਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਔਰਤ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ महफूज रहेगी। लिहाजा लड़की का पहले गुनाह है, लड़कियां का बाद ही गुनाह है। इस वास्ते अल्लाह को माफ़ी मंगन, तोबा करन, अगों तो कौम नूं भी जलील ना करन, पाकिस्तान नूं भी बदनाम ना करन और इस्लाम नूं भी बदनाम ना करन। खुदा रा कुरान हदीस की पाबंदी करके जिहड़ा कुरान हदीस का पाबंद होएगा खुश नसीब और बख्त बुलंद होएगा। अच्छा मौलाना, ये जो आजकल देखें यूट्यूब चैनल लड़कियों ने बना लिए हैं, उसके बाद टिकटॉक स्टार हैं, टिकटॉकर हैं, तो इस पे जो है वो जब यूट्यूब पे वो वीडियोस कोई अपलोड करनी होती है वो सबसे पहले जाते हैं किसी पार्क में जाके लड़कियां खुद माइक पकड़ती हैं और कहती हैं कि सवाल करती हैं, लड़के से सवाल करती हैं कि जी गंदे गंदे सवालात किए जाते हैं। हम इस वक्त अपने चैनल पे नहीं वो अपलोड कर सकते। गंदे गंदे सवाल करके उस एक सवाल का मतलब दो तरफ जाता है, अच्छाई की तरफ भी बुराई की तरफ भी। क्या हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील नहीं कर सकते कि इनको ऐसे चैनलों को बंद कर दिया जाए? और ज़ाहिर बात है कि इसी तरह इसी लिहाज से अगर वो लड़कियां निकलती हैं तो ये भी लड़कियां हैं, इनके ऊपर भी कोई ऐसा कल को मसला बन गया फिर भी मर्द बुरे हैं, तो क्या इस पे इस सिलसिले के अंदर मैं गुजारिश करांगा कि औरतों का जिहड़ा ये मामला है बिल्कुल तुसीं ठीक फरमा रहे हो कि औरतां टिकटाकर बन जान और आके गलत किस्म के सवाल करन और बेहूदगी फैलान, जबकि औरत का मन ही पर्दा है। औरत नूं बड़ा अजीम किरदार अदा करना चाहिए है। तो इस तरह के टिकटाकर वाले काम जिहड़े ना औरतों के बनते नहीं। टिकटाकर तो कोई मौलवी बन जाए तो उन्होंने लोग चवल कहते हैं और उन्होंने कहते हैं बेवकूफ़ और नलैक आदमी है, पागल आदमी है, ये मसले का वारस नहीं होना चाहिए, मिंबर ते नहीं खलोना चाहिए, इहो जिहे बेहुदा आदमी नूं स्टेज ते नहीं आना चाहिए। और इहो जिहे टिकटाकर बंदे का की आके कि वह कुरान हत्थ ही फड़े कि जिहड़ा मेरा मतलब है इस तरह के ज़हन का बंदा होवे। टिकटाकर ते मौलवी होवे दाड़ी रख के पग बन के खूंडी हत्थ ही फड़ के ते मेरा मतलब लोगों दी अखां मिट्टी पाए तो लोग कहते हैं इनू ये काम नहीं करना चाहिए, इनू मिंबर मसला छड़ के ना तो चवल पुणे वाले पासे चले जाना चाहिए। इत्थे ते कोई मौलवी इंज करे तो उन्होंने कौम माफ़ नहीं करती। जे जाके कोई लड़की जाके पार्क के अंदर फजूल किस्म के बेहुदा किस्म के सवाल करे, जेड़ा भी बेहूदगी वाले पासे जाएगा। और अगले दिन जड़ा इंटरव्यू किया है एक दोस्त ने एक मौलवी साहब का, और उन्होंने उहदे च ना हज़रत मौलाना क्या है, ना खतीब इस्लाम क्या है, ना मुबल्लिग इस्लाम क्या है, और उन्होंने कहा जी एक टिक टाकर मौलाना साहब के पास मैं अज आया हूँ। यह बेइज्जती नहीं और बदनामी नहीं तो होर की है। जदों इहो जिहा असी काम करांगे तो साडे इस करतूत दे नाल इस्लाम बदनाम होएगा, मसलक बदनाम होएगा, दीन बदनाम होएगा। खुदारा इस तरह का काम कर जाओ कि दीन की अजमत और दीन की इज्जत जिहड़ी है उहदा सबब बनो, ताकि तुहाडे मरण तो बाद अच्छी गवाही होए और अल्लाह पाक तुहाडी निजात का सबब बनाए। जी बेशक बेशक। तो मौलाना आप हुकूमत पाकिस्तान से, शेर पंजाब हैं आप माशाल्लाह, आपको लक़ब दिया गया है, आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील करेंगे कि आपकी बात मानी भी जाती है? इस तरह के जो टिकटॉकर हैं या इस तरह की फहाशी फैलाने वाली लड़कियां हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए? मैं गुजारिश करांगा इमरान खान साहब अगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब और सदर पाकिस्तान, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मैं दरखास्त करांगा और खसूसी मेरी दरखास्त जी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने कोलों है कि इन्हां चीज़ों के उत्ते कंट्रोल करन, पाबंदी लगान। और अल्लाह करीम ने उन्होंने इस वक्त ताकत, कुव्वत, जुरत, हिम्मत अता फरमाई है और हुकूमत एक अमानत है जिहड़ी कि इहदा कदर करना चाहिए है। और इस दे मतलब इत्थे अल्लाह का शुक्रिया अदा करन और गलत किस्म दीयां चीज़ां ते पाबंदियां लगान और अच्छाई जिहड़ी है उसनूं आम करन और अच्छा किरदार अदा करके जान, ताकि कौम बाद दे अंदर इन्हां नूं याद करे। मैं दरखास्त करांगा फौज भी और आला सतह भी और हुकूमत भी और पंजाब भी, पाकिस्तान भी और साडे मुल्क दी जो करीब में साडे अफवाज पाकिस्तान उन्होंने खसूसी तौर पर नोटिस लेना चाहिए है और इन्हां चीज़ों ते पाबंदी लान और गलत चीज़ों बंद करके अच्छियां चीज़ों के वल तवज्जो करन। इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हां दा शान और वधाएगा, इज़्ज़त और वधाएगा, ईमान और वधाएगा अल्लाह ताला। अच्छा मौलाना, आज़ादी कैसी होनी चाहिए? क्या आज़ादी कपड़े छोटे कर लेना यही आज़ादी है?
क्या वाजे गाजे बजाना यही आज़ादी है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अद दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात पाक ने अरशाद फरमाया कि जेड़ी दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना है और काफर वास्ते जन्नत है। जेड़ा मोमिन है इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी नहीं कर सकता, ना मोमना औरत अपनी मर्जी कर सकती, कोई अपनी मर्जी का लिबास पाए या बेपर्द होके चले या कपड़े छोटे पाए या वो तंग लिबास पहने या यहो जिहा लिबास पहने जिहड़ा अल्लाह और अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम नूं पसंद ना होवे, आपने मना फरमाया होए। इस सिलसिले के अंदर मेरी दरखास्त है, मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा गुरेज, बहुत ज़्यादा परहेज़, बहुत ज़्यादा दीन की पाबंदी, और अगर असी ये दीन की पाबंदी करांगे तो यकीनन अल्लाह सुबहानहू व तआला सानू सुरखरू फरमाणगे। मैं ये भी दरखास्त करांगा कि वो एक शायर सी बड़ा कमाल, उस आख्या कि सानू कहिंदे ने बई औरतां वल ना वेखो, सानू ये हुक्म है गैर महरम औरतां वल ना वेखो, मगर उन्होंने कोई नहीं कहिंदा कि तुसी इंज बन सवर के ना करो, निकलिया करो। ज़रूरी चीज़ ये है औरतां पाबंदी करन, और बड़ी वड्डी गल ये है बंदा जिड्डा पनकार होए, जिड्डा फन्ने खां होए, जिड्डा पाटे खां होए, जिड्डा सीते खां होए, जिड्डा अपने आप को भलवान समझे, जब तक औरत उन्होंने ढिल ना दे वो भलवान जिहड़ा है वो कख नहीं कर सकता, उसकी जुरत ही नहीं है कि उदा अख भी उठा सके। औरत वालों ढिल मिलती है तो बंदा जिहड़ा है वो लूंबड़ भी जिहड़ा हुंदा वो भी शेर बन जाता है। लिहाजा इस मामले के अंदर सब तो पहला मैं हुकूमत अगे दरखास्त करांगा कि वो इन्हां चीज़ों पर पाबंदी लगाए। और दूसरी बात है वैसे भी इमरान खान साहब अगे दरखास्त है कि मदीने की रियासत तुसां नाम लिया सी ते मेरा पुत्र ये काम कर छड़, तेरी मेहरबानी है। इस वास्ते असीं भी हुण बुढ़े बंदे हाँ तो असीं भी मरदे मरदे दुनिया तो जाते जाते मदीना पाक वाली खुशबू पाकिस्तान च वेख लईए और सानू भी 12 नज़र आ जान, और तेरे वास्ते दुआ करांगे। तू गल्लां वाह वाह वधिया सोहणियां करना है, जिवें गेंदा सोहणियां करांदा सी गल्लां भी वाह वाह करना, चंगियां करया कर ताकि अल्लाह पाक तेरे कोल अच्छियां गल्लां कराए, अच्छे काम लै और तेनू कौम याद करे। जिहने चंगा काम करना है उन्होंने कौम ने याद करना। अच्छा मौलाना, 14 अगस्त को आज़ादी का दिन है और मीनार पाकिस्तान पे हर साल ये प्रोग्राम्स होते हैं, आज़ादी का दिन होता है, हर तरह का लड़की लड़का पर्देदार बेपर्दा भी वहाँ पे आते हैं, तो इस पे जो है वो किस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए? और अगर प्रोग्राम होता है वहाँ पे हर तरह की औरत होती है, तो आज ये जो प्रोग्राम पे ये मामला बन गया है, इस पे पाकिस्तान के, क्या आप नहीं समझते पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के लड़कों के ऊपर बात उंगली उठाई गई है? मैं इत्थे दरखास्त करांगा, गुजारिश करांगा, 14 अगस्त का दिन हर साल आंदा है, जदों ये दिन आए कौम सारी मस्जिदां दे अंदर जाए और अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। वन व्हीलिंग करन दी बजाए, अपने माँ प्यो नूं परेशान करन दी बजाए, भैणां भरावां नूं परेशान करन दी बजाए, किसी की लत्त टुट जाती है, किसी का सिर पाट जाता है, कोई वैसे फौत हो जाता है, एडियां एडियां कीमती जानां ज़ाया होंदियां ने, साडा दिल बड़ा परेशान हुंदा और साडे दिल नूं इन्नी तकलीफ हुंदी कि असीं लफ्ज़ां बयान नहीं कर सकते। मैं गुजारिश करांगा कि जिस तरह हुकूमत ने यह पाबंदी लाई सी ना पतंगां ते, जिस तरह पतंगबाजी ते पाबंदी लाई, इस तरह हुकूमत 14 अगस्त नूं भी इहो जिहियां चीज़ां ते पाबंदी लगा के इस तरह का कोई आज़ादी का मुहज़्ज़ब दा तरीका और खुशी का इजहार, प्यार का इजहार इस अंदाज दे नाल कीता जाए कि मजलसां का एहतमाम, जलसियां का एहतमाम, उहदे विच अल्लाह का शुक्रिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक नूं बयान किया जाए कि असां इस पाकिस्तान किवें ज़िंदगी गुजारनी है, और उहदे दस्सिया जाए असल आज़ादी क्या है और असल आज़ादी का की ना है, असल आज़ादी के किन्ने फ़ायदे और बरकत। मेरा एक पैगाम है सारी कौम नूं, बड़ियां कुर्बानियां दे के ये पाकिस्तान हासिल किया गया। हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब बावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक किताब लिखी है, तो उन्होंने लिखा कि जो हिंदुस्तान तो काफिला चलिया ना, कम अज़ कम 6 किलोमीटर का लंबा काफिला सी, और 4 किलोमीटर दे विच जिहड़ा काफिला सी उन्होंने शहीद किया गया, 2 किलोमीटर के काफिले के लोग पाकिस्तान पहुँचे। इन्नियां कुर्बानियां दे के पाकिस्तान बनाया गया। लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ
पाकिस्तान के खिलाफ कोई उंगली उठाए, कोई साजिश करे और इनू बदनाम करने की कोशिश करे तो उन्होंने हर लिहाज के नाल रोकया जाए, टोकया जाए। क्योंकि पाकिस्तान जो बनाया गया, ये नारा लगाया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते जो लोग साजिशां करते हैं और ज़ाती इंतकाम लैण वास्ते पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ साजिशां और मनसूबे बनाते हैं या प्रापोगंडे करते हैं, वो अपनियां जुबानां बंद रखन और वो अपने बकवास नूं बंद करन, अपनियां शरारतां बंद करन और अपनी बेगैरती बंद करन। पाकिस्तान इंशाअल्लाहुर रहमान चमकदा रहेगा, दमकदा रहेगा और इंशाअल्लाहुर रहमान जिस बिना ते बनिया इत्थे ला इलाहा इल्लल्लाह दियां सदावां बुलंद हुंदियां रहणगियां और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां निदावां बुलंद हुंदियां रहणगियां। पाकिस्तान के खिलाफ ना गल करांगे, ना किसी नूं करन देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ ना कदम उठावांगे, ना किसी नूं उठाण देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ ना कोई मनसूबा गलत बनावांगे, ना बनाण देंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान साडी जान है और पाकिस्तान तो साडी जान कुर्बान है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शेख, हर साल आप पे पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, इस साल भी आप पे पाबंदियाँ लगाई गई, ये वजह क्या बनती है? क्या आप करते हैं जिस पे आपके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं? पाबंदियाँ असल हुकूमत का मसला इस तरह का है कि हर साल लिस्ट फड़ के तो दे देंगे ने अखबार के अंदर। कई फौत होए ने साडे उलमा, उन्हों का भी विच नाम दे देंगे ने और कई ऐसे उलमाए किराम ने कि जिन्होंने फौत होया मेरा ख्याल 10-12 साल हो गए, उन्होंने विच नाम आ जाता है। और कई साढ़े उलमा ऐसे ने जिहड़े बीमार ने, ना इस वक्त जुमा पढ़ा सकते हैं, ना तकरीर कर सकते हैं, उन्होंने भी पाबंदी के अंदर नाम लिख देंगे ने। हुण मेरे ते 16 जिलियां कम अज़ कम पाबंदी है। हुण कल मेरे कोलों ASI साहब इत्थे ऐसे जगह ते आके तामील करवा के गए ने कि DPO लाहौर ने पाबंदी लगाई है लाहौर के अंदर 90 दिनों की कि 3 महीने तुसी लाहौर के अंदर तकरीर नहीं कर सकते। मैं समझना कि हुकूमत इस मामले के अंदर घट नोटिस लै रही है, घट पाबंदियाँ ला रही है। मौलवी कोई मैनू शैतान लगते हैं और विच कई मौलवी हासद, बड़े बगैरत और बड़े दल्ले किस्म के मौलवी जेड़े हसद की बिना ते हर ज़िले के अंदर पंगे लेंदे ने और वो इस तरह के प्रोपोगंडे करके और इस तरह दीयां गलत हरकतां करके सारे ज़िले दे विच पाबंदी लगाते हैं। उत्थे भी मंजूर की तकरीर ना होवे, उत्थे भी ना होवे, उत्थे भी ना आए, उत्थे भी ना आए। मगर ये हसद करने वालियां नूं कख नहीं लभना। इन्हां नूं अल्लाह ने पहलां भी जलील कीता है, हुण भी अल्लाह ने इन्हां नूं जलील करना है। लिहाजा अल्लाह पाक ने दीन वालियां दी इज्जत बनानी है, दीन वालियां दी अजमत बनानी है और दीन वालियां नूं अल्लाह हमेशा उच्चा रखना है। जिवें मालक दीन नूं उच्चा रखेगा, दीन नाल वाबस्ता रहण वालियां नूं अल्लाह हमेशा उच्चा रखेगा। जिवें मैं पहले जिहड़ा तुसां महमूद साहब सवाल किया है, मैं गुजारिश करांगा अगर कोई औरत पाबंदी कर दी है इस्लाम दी, किसी नौजवान की जुरत नहीं ਉਹਦੇ ਵੱਲ मैली आख करके वेख लै, चाहे वह अपने घरों निकले 100 किलोमीटर ते जाके पढ़ के पढ़ा के और दीन हासिल करके या स्कूल पढ़ा के वापस आए, हर रोज़ जाए, हर रोज़ वापस आए। किसी माँ के लाल नूं जुरत नहीं ਉਹਦੇ ਵੱਲ बुरी अख और मैली अख करके वेख जाए, क्यों ਉਹਦੀ लाइन अपनी सीधी है, ਉਹਦੀ रहमान दे नाल लाइन सीधी है। पाक पैगंबर इस्लाम की शरीयत अमल कर रही है, माँ बाप दियाँ दुआवां लैके घरों निकली है और वालिदैन दे ताबेदार चाहे बंदे होण, औरतां होण, बेटे होण या बेटियां होण, अर्श वाला उन्हां वल किसी नूं मैली निगाह वेखण ही नहीं देंदा। मैं इत्थे गुजारिश करांगा, दरखास्त करांगा, दीन नूं मुकद्दम समझो, दीन दे उत्ते अमल करो। और आ पाबंदियां दी गल महमूद साहब तुसी अज फैसलाबाद तो कारी मोहतरम जनाब अब्दुल मतीन शाहीन साहब हाफिज़ कुरान कारियुल कुरान मेरे घर आए ने, महमूद साहब आए ने। मेरा घर इस काबिल नहीं जिस तरह के मेहमान अल्लाह ने भेजे ने। मैं तुहानू आहलम वसालम मरहबा कहना, लेकिन जी तुसां गल कीती है ए पाबंदियां ये सिर्फ और सिर्फ हसद की बिना ते ये मौलवी लवा रहे हैं, वगरना हुकूमत मेरा ख्याल एडा सख्त नोटिस नहीं लेंदी। हाँ अगर हुकूमत ने भी नोटिस लिया तो पहलियां तकरीरां बड़ियां गर्म तकरीरां, बड़ियां सख्त तकरीरां जदों उम्र हुंदी सी 32 साल 33 साल 34 साल, इन्हां पुरानियां तकरीरां सामने रख के पाबंदी लाण लग पे ने। इन्हां नूं ये नहीं पता हुकूमत नूं असीं ते
ਫਿਕਰੇ ਆਖਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਬਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ वजह से। नाजरीन, उलमा कराम भी एक दूसरे के ऊपर जिस तरह हर तबके का जो अगर किसी की दुकान है साथ वाला दुकानदार उसके ऊपर हसद करता है, इसी तरह आलम दीन में भी शैतान हर तरफ आ सकता है। तो इसी लिहाज से मौलाना साहब ने भी किसी तरफ निशानदेही की है, लेकिन वो एक अलग इशू है। अच्छा, शेख मुनाज़िर इस्लाम शेखुल कुरान अब्दुल्ला शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत और मोहम्मद हुसैन शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत को आप कैसा समझते हैं? दोनों माशाल्लाह बुजुर्ग बड़े अल्लाह के प्यारे सन। बड़े बुजुर्ग मौलाना शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह और छोटे बुजुर्ग मुनाज़िर इस्लाम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इन्हां दा जिहड़ा तकाबल जिहड़ा लोग करते हैं ना, उन्हां लोगों दे विच शऊर नहीं है, समझदारी कोई नहीं, अकल कोई नहीं। वो परे पंचायत दे बंदे नहीं, वो वैसे छड़पांगिए जाए तो एवें अवारा जाए तो बेवकूफ़ जे ज़हन दे लोग ने। बाप और बेटे का मुकाबला कराना वैसे ही बेवकूफ़ी है। शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह रूहानी बाप की हैसियत रखते सन और मुनाज़िर इस्लाम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल कुरान साहब के रूहानी बेटा होने की हैसियत रखते सन। मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा हाजी अताउर रहमान साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह नू और मुनाज़िर इस्लाम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह नू हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह रोपड़ियाँ दे मदरसे दे विच दाखिल करवाने वास्ते गए। तो ये तकाबल जिहड़ा ना ये वैसे जिहड़ा लोग करते हैं सही नहीं। हाँ, खिदमात दोवां बुजुर्गों दियां बड़ियां ने, लेकिन फ़र्क इन्ना है छोटे बुजुर्ग जिहड़े सन ना उन्हां मसलक अहले हदीस सुनाया है और जिहड़े वड्डे बुजुर्ग सन उन्हें सुनाया भी है तो समझाया भी है और अपनाया भी ज़्यादा है। ये अल्लाह करीम दियाँ कोई तकसीमां ने, मालिक दे फैसले ने, ये मालिक दियाँ रहमतां ने। जिन्हों ये किसी को थोड़ा हिस्सा दे, तकवे किसी को ज़्यादा हिस्सा दे और इलम किसी को ज़्यादा हिस्सा दे और किसी को थोड़ा हिस्सा दे और किसी को तफसीर के अंदर ज़्यादा मलका दे और किसी को थोड़ा मलका दे। छोटे बुजुर्गों ने मसलक सुनाया बड़ा है और लोगों तक मसलक अहल हदीस पहुँचाया बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह वड्डे बुजुर्गों ने सुनाया बड़ा है, समझाया बड़ा है और उसनों अपनाया बड़ा है। और दोवां बुजुर्गों दी खिदमात अल्लाह कबूल फरमाए। सारा पाकिस्तान ही नहीं आलम इस्लाम जानता है हज़रत शेखुल कुरान साहब कितने दीन दे मुबल्लग और कितने अजीम खादिम सन दीन दे और कितना बड़ा सरमाया सन। और छोटे बुजुर्ग किस कदर हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दे दीन दे खादिम और साढ़े मसलक दे किस कदर तर्जमान सन। अच्छा, तो नाज़रीन बुजुर्गों की बात हुई जलती है तो क्यों ना हो कारी अब्दुल हफीज़ फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह उनकी दीनी खिदमात को मौलाना आप कैसा समझते हैं? कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह खूबियाँ तो उलमाए किराम नू अल्लाह करीम ने बड़ियाँ अता फरमाइयाँ, बहुत ज़्यादा खूबियाँ अल्लाह करीम ने खुतबा उलमा जेड़े अच्छे लोग ने। क्योंकि बाज़ बंदे बहुत अजीम इंसान अल्लाह दे वली अल्लाह दे प्यारे खैर खा हमदर्द अजीम और बहुत ही किरदार दे भी हुसीन और गुफ्तार दे भी हुसीन और बड़े बहादुर और बड़े साबर और बड़े हलीम उन्हां दा ते अल्लाह दे फजल नाल अल्लाह ने मकाम बनाया है। लेकिन बाज़ बंदे ऐसे हैं कई नमक हराम ने और कई एडे हरामी ने, उन्होंने शरारतां तो सिवा प्रापोगंडियां तो सिवा और झूठ तो सिवा और चुगलियां गिलियां तो सिवा इल्ज़ाम बोहतान तो सिवा होर कोई शय नहीं सुझदी। और बाद ऐसे अल्लाह दे प्यारे ने जिन्होंने हर वक्त अल्लाह की रज़ा की तलब होंदी है, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की मुहब्बत की तलब होंदी है, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबा दे प्यार की तलब होंदी है, नबी अलैहिस्सलाम दे अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तलब होंदी है और जिन्होंने अल्लाह दे वलियां की तलब होंदी है और जिन्होंने माँ बाप की रज़ा की हर वक्त तलब होंदी है कि साढ़े मापे राज़ी हो जान। तो इस तरह के जोड़े लोग ने ना वो बड़े अजीम होंदे ने।
कारी साहब के बारे मैं तुहानू इन्नी कोई गल दसां कि कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह नूं अल्लाह ने चंद खूबियाँ ऐसियां अता फरमाइयां सन। कारी साहब मेहमान नवाज बड़े सन। कारी साहब अक्सर आप खाना तैयार करना, आप चुक के लियाना, चाय पका के खुद चाय ले आनी और शरबत बना के खुद पकाना, बना के पिलाना और खाना बना के खुद खिलाना। फिर साढ़े वर्गे निकम्मे जिन्होंने ना बोलन का पता, ना सोचन का पता, ना खाण का पता, ना पीण का पता, उन्होंने नाल लैके टुरना और किसी ने 10 मिनट दुआ, किसी ने 15 मिनट दुआ और किसी की नात पढ़ा और किसी को हमदे बारी ताला पढ़ा के नाल अवाम नास नूं कहना खिदमत करो भाई माशाअल्लाह, शहर इस्लाम की खिदमत करो वीरो, मुबल्लिगे इस्लाम की खिदमत करो माशाअल्लाह, सारे आओ भाई उठो उठो माशाअल्लाह उठो, की देखते हो, जल्दी करो खिदमत करो। तो कारी साहब नूं अल्लाह ने खूबियाँ दित्तियां सन। दिल च हसद को नहीं सी, बुगद को नहीं सी, कोड़ को नहीं सी, मैल को नहीं सी। और कारी साहब नूं अल्लाह पाक ने इन्नियां खूबियां दे नाल नवाजा सी कि कारी साहब कुरान पाक दे मुहिब सन और माहिर कुरान, कारियुल कुरान और मुफस्सिर कुरान और मुबल्लिगे कुरान। रज रज के कुरान सुनाया और पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दियाँ नातां सुनाइयाँ, अल्लाह करीम दियाँ हमदां सुनाइयाँ। और वो अक्सर ये शेर पढ़िया करते सन, मैं तो नादान ही था, दानिस्ता भी क्या क्या ना किया, लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। बात दिल की दिल में ही रही और काम हो भी गया। ऐसा कौन, ऐसा कौन, ऐसा कौन जिसने जुबान का तकल्लुफ भी गवारा न किया। तो कारी साहब नूं अल्लाह ने बड़ियां खूबियाँ दित्तियां सन। फिर सारी उम्र अम्मी जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा शान बयान किया है। और अम्मी जान दा यौम वफात 17 रमज़ानुल मुबारक है और कारी साहब भी 17 रमज़ानुल मुबारक नूं इस दुनिया तो रुखसत होए। और फैसलाबाद दी तारीख दे अंदर जेड़ा जनाजा कारी साहब दा और लोगों ने रोज़ा रखिया, रोज़ा रख के लोग रो रहे सन और दुआवां कर रहे सन रो रो के और कारी साहब के हक दे अंदर। और हर बंदा हज़ारां की तादाद दे अंदर मजमा और हर बंदा कह रहा सी अज कारियुल कुरान दुनिया तो चले गए ने, अज खतीब एशिया दुनिया तो चले गए ने और अज अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा रूहानी बेटा दुनिया तो जा रहा है। अज मद्दाह सहाबा व अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सहाबा दा परवाना दुनिया तो जा रहा है। इस तरह दुनिया तो किसी ने कहा दुनिया उत्ते रख बंदिया इहो जिहा बैण खलोण, जिंदा होए ते खुश होण सारे, मर जाए ते रोण, बहारे दुनिया है चंद रोज़ा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर। अल्लाह ने ऐसे हज़ारों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। कारी अब्दुल हफीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह दी अज़मत नूं सलाम है। मैनू अज भी वो वक़्त याद है कि लाहौर दे अंदर जलसा हाफिज़ अब्दुल गफ़ार रोपड़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला सज्जे पासे तशरीफ़ फरमा, हाफिज़ अब्दुल वहाब रोपड़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला पग बन के खब्बे पासे तशरीफ़ फरमा। और मुबल्लिगे एशिया कारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह दरमियान वाली कुर्सी ते चोला पाए अरबी और जिमें बादशाह बन के बैठे सन और बार बार पढ़ते सन अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम।
कारी साहब बार बार ये पढ़ रहे सन, दिल करदा सी ये पढ़ते जान, दिल करदा सी ये पढ़ते जान, असी सुनते जाइए। कारी साहब की अजमत नूं सलाम है जिन्हें सारी उम्र कुरान ते नबी अलैहिस्सलाम दा शान सुना। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, कारी अब्दुल मतीन शहीन हाफिज़हुल्लाह भी अपने उस्ताद मोहतरम शेर पंजाब मौलाना मंजूर साहब के पास इस वक्त तशरीफ़ फरमाएँ। नाज़रीन, कारी अब्दुल मतीन शहीन हाफिज़हुल्लाह को मौलाना मंजूर साहब ने एक दुआ दी थी, वो शेर पंजाब मौलाना मंजूर साहब ख़ुद बताएँगे उसका नतीजा आज क्या निकला है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ कारी साहब दा, कारी अब्दुल मतीन शहीन साहब हफिज़हुल्लाह ताला। शुक्रगुजार हाँ इन्हां दा महमूद साहब दा भी, इस वास्ते कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। मैं गुजारिश कराँगा कि कारी साहब साहिवाल माशाल्लाह बिलाल मस्जिद के अंदर अक्सा मस्जिद बिलाल कलोनी अक्सा मस्जिद के अंदर इमाम सन। मैनू इन्हें बुलाया, मैं जाके तकरीर की थी, कारी साहब को तिलावत कुरान पाक सुनी, मेरा दिल बड़ा खुश होया। मैं कारी साहब वास्ते दुआ की थी, मैं कारी साहब मैनू तुहाड़ियां अदावां, मैनू तुहाड़ा अंदाज और मैनू तुहाड़ा चेहरा दसदा कि मेरा अल्लाह सोना तुहानू बहुत जल्दी अपने मरकज़ वास्ते जगह देगा, फिर तुहानू अल्लाह उत्थे मरकज़ देगा, मस्जिद बनेगी, फिर तुसीं उत्थे तालीम का सिलसिला जारी करोगे। मैं कारी साहब नू देखिया पिछले साल फैसलाबाद के अंदर जदों मैं इट रखण वास्ते उस मरकज़ दी गया वहाँ, तो कारी साहब साहिवाल वाला वक़्त याद करके आप दीदा हो गए, अखां गिलियाँ हो गई और फरमा रहे सन कि मौलाना साहब वो दुआ उस वक़्त वाली कायनात दे रब ने कबूल फरमा लईए, अल्लाह ने मंजूर फरमा लईए। मेरे दोस्तों, अल्लाह बड़ा ही प्यारा जे, मालक बड़ा मेहरबान जे, वो बड़ा ही सोहना जे, और वो बगैर साडा ते झट नहीं जे लंघदा, साडा ते मालक दे बगैर एक पल भी गुजारा नहीं हुंदा, और वो बड़ा ही सुनदा ते बड़ा ही जानदा ते बड़ा ही अता करदा। अल्लाह सोहना करम बेमिसाल कर दे, कोई मंगे या न मंगे माला माल कर दे। उन्हों केरा फकीरी नहीं पा सकदी, कदी गुरबत ओदे नेड़े नहीं आ सकदी, जेड़ा सोने अल्लाह तो सवाल कर दे, कोई मंगे या न मंगे माला माल कर दे। दिन चढ़ दे आ तारे जिमें छुप जाते ने, राणा इमरान साहब, अब्दुल वाहिद महर साहब, रब नवाज साहब, कारी अब्दुल मतीन शहीन साहब, महमूद साहब, तवज्जो फरमाना। दिन चढ़दे आ तारे जिमें छुप जाते ने, ओदी जिंदगी चों गम सारे मुक जाते ने, जेड़ा सोने अल्लाह ते एतमाद करदा, कोई मंगे या ना मंगे शादबाद करदा। मैं दुआ करना अल्लाह कारी साहब दे मरकज़ नूं पाया तकमील तक पहुँचाए, क़यामत दीयां दीवारां तक अल्लाह उन्होंने आबाद और हमेशा शाद रखे। आमीन आमीन। कारी मतीन साहब, आप सिर्फ एक सवाल कि आप कैसा समझते हैं मौलाना की दुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही है और हुई है, किस तरह पूरी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कहते हैं कि बुज़ुर्गों का साया और बुज़ुर्गों की दुआएं रंग लाती हैं, तो यकीनन इनका साया और उनकी दुआएं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई हैं। और मैं ये समझता हूँ, अगर जिस तरह शेर पंजाब मौलाना मंजूर साहब हमारी जमात के सरमाया हैं, ठीक है, सारी ज़िंदगी जिन्होंने दीन का काम किया, दीन की तबलीग में जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, इसी तरह अगर सारे आलम दीन एक दूसरे का साथ दें, उनके जो छोटे उन पर जो लोग हैं, ठीक है, उन पर दस्ते अपना शफ़क़त रखें, तो मेरे ख़्याल से बहुत हद तक जो है वो हमारे दीन को इसका फ़ायदा हो सकता है। तो मैं इनका वो शुक्रगुज़ार हूँ शेखुल साहब का, शेर पंजाब साहब का, कि इन्होंने मेरे लिए दुआ भी की है, और सबसे मेन बात हौसला अफजाई है। जहाँ कहीं भी बैठे हैं हौसला अफजाई की है, और दिल इतना हो जाता है जब ये हौसला अफजाई करते हैं, दुआ देते हैं। तो अल्लाह ताला, मेरी तो ये दिल की दुआ है, अल्लाह ताला इनको सेहत वाली, आफ़ियत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और अल्लाह ताला इनको किसी का मोहताज ना करे। सिर्फ आखिरी सवाल है
कि जिस तरह आलम दीन के साथ और एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के साथ हसद करता है, किसी का कारोबार नहीं देखा जाता, लेकिन MS इस्लामिक मूवीज़ को आप कैसा समझते हैं? दूसरी बात कि MS इस्लामिक मूवीज़ के साथ उलमा का हसद क्यों है? महमूद साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ MS ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ शान मरतबा ते मकाम दिता है। बल्कि मैंने कई बंदे कहते हैं ओ लो जी ओ महमूद साहब ने लिख दिता, मौलाना साहब ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 शादियां की हैं, जबकि हर बंदे को पता है, अन्नियां नूं भी पता है कि अल्लाह पाक ने मेरे 7 विआह कीते ने और एक टाइम दे अंदर 4 बीवियां इंसान रख सकता है। और जिस तरह औलाद अल्लाह दी तकसीम है, रिज़्क़ अल्लाह दी तकसीम है, इज़्ज़त अल्लाह दी तकसीम है, जिस तरह हुस्न जमाल अल्लाह दी तकसीम है, इस तरह बीवियां भी अल्लाह दी तकसीम है। अल्लाह पाक दी ज़ात दा कदी भी गिला ना करया करो, शिकवा ना करया करो। अगर कोई शादी कर सकता है वो करे, जे नहीं कर सकता जिदी हुई होवे उहदे बारे अपनी ज़ुबान चला के रहमान नूं नाराज़ ना करे, क्योंकि ये भी अल्लाह पाक दा ही फैसला और अल्लाह दे हुक्म हुंदा है। और तुसी देखो ना, एक मौलाना साहब अगे बयान कर रहे हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अक्सर जड़े ने किसी दियाँ 2 किसी दियाँ 3 किसी दियाँ 4 और किसी दियाँ 18 शादियाँ और किसी दियाँ 54 किसी दियाँ 91-92 तक। तो ये गल्लां करनियां तो बड़ियां सौखियां ने, मगर अल्लाह करीम ने जिदे बारे फैसला किया है, जिदी एक होनी है उहदी इक्को ही रहनी है, जिदी नहीं होनी सारी उम्र उहदी होनी नहीं। कई बगैर शादी तो औरतां फौत हो जांदियां ने, कई बगैर शादी तो बंदे दुनिया तो चले जाते हैं, शादी नहीं हुंदी। मालक दे मामले विच गिला ना करया करो, जुबान ना खोलिया करो, मालक नूं नाराज़ ना करया करो, हमेशा बंदे ही बन के रवो, महबूद दे मामले दखल ना दिया जे, हमेशा उम्मती बन के रवो, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी शरीयत दे मामले दखल ना दिया जे। बेशक बेशक। नाज़रीन, मौलाना मंजूर साहब और कारी अब्दुल मतीन शहीन हफ़िज़हुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। शेर पंजाब मौलाना मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।